4 दिन पहले शौक का समय पूरा हुआ था। शादी में आई औरतें आरोही को देखकर धीमी आवाज़ में बातें करने लगी। वो दिल बर्दाश्त होकर एक अलग टेबल पर जा बैठी। तभी दीवांश रायचंद की नज़र उसके उदास चेहरे पर पड़ी। एक्सक्यूज़ मी, मुझे लैपटॉप यूज़ करना है, थोड़ी देर यहाँ बैठ सकता हूँ? उसके हाँ में सर हिलाने पर वो बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। लैपटॉप पर नज़र पड़ते ही आरोही से रहा नहीं गया। आपका ग्रैंड टोटल गलत है। स्टाफ की सैलरी 17 नहीं 15 लाख बनती है। उसके ध्यान दिलाने पर देवांश के माथे पर बल पड़ गए, मगर चेक करने पर आरोही की बात बिल्कुल सही निकली। वो उसकी समझदारी से मुतासर हुए बिना न रह सका। मुझे एक पर्सनल सेक्रेटरी चाहिए, अगर आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकती हैं। वो अपना कार्ड उसकी तरफ बढ़ा ही रहा था कि अचानक वहाँ संध्या आरती को बीते अभी कुछ ही देर हुई थी। आरोही ने आईने में आखिरी बार खुद को देखा। सफ़ेद दुपट्टा सर पर सलीके से टिका हुआ था, मगर चेहरे पर फैली वीरानी किसी पर्दे से नहीं छुप सकती थी। दिल चाह रहा था कि दरवाज़ा बंद करके इसी कमरे में बैठी रहे, किसी के सामना ना करे, किसी की हमदर्दी ना सुने और किसी के अफसोस के शब्द उसके ज़ख्मों को दोबारा ना हरीफ करे। मगर माँ की बात भी गलत नहीं थी। 2 बार आकर समझा चुकी थी कि दुनियादारी निभानी पड़ती है। इसी मजबूरी के तहत वो दरवाज़ा खोलकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। उसे देखते ही कमरे में मौजूद सभी लोग आदर सम्मान में खड़े हो गए। आरोही ने धीमी आवाज़ में प्रणाम किया और नज़रें झुकाए पास पड़े सोफे पर बैठ गई। अभी चंद लम्हे भी नहीं बीते थे कि कल्याणी देवी उसके बराबर में आकर बैठ गई। उन्होंने बड़ी ममता से उसके सर पर हाथ रखा और नम आंखों से बोली, भगवान तुम्हें सब्र दे बेटा। कुछ जख्म भी ऐसे होते हैं जो कभी भर नहीं पाते, बस इंसान उनके साथ जीना सीख लेता है। आरोही ने अपने होंठ भींच लिए। कल्याणी देवी की उंगलियां उसके सर पर आहिस्ता आहिस्ता घूम रही थीं। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। भगवान तुम्हारे पति दक्ष की आत्मा को शांति दे और तुम्हारे दिल को सुकून दे। आरोही ने सर झुका लिया। जवाब देने की हिम्मत उसमें नहीं थी। फिर एक एक करके परिवार के बाकी सदस्य उसके पास आने लगे। किसी ने सर पर हाथ रखा तो किसी ने कंधे पर। बेटा, भगवान सब ठीक करेगा, वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हर एक वाक्य जैसे उसके दिल पर एक नया बोझ रख रहा था। वो जानती थी कि सब अपनेपन से कह रहे हैं, मगर बार बार पति का जिक्र सुनते ही उसके सीने में अजीब सा दर्द उठता था। फेरे हुए थे, विदाई नहीं हुई थी, रिश्ता पूरी तरह से कायम नहीं हुआ था, मगर इसके बावजूद वो इस रिश्ते की पवित्रता और मर्यादा को दिल से मानती थी। इसीलिए उसने शोक के दिन पूरे किए थे, चाहे बहुत से लोग इसे ज़रूरी ना समझते हों। वो खामोश बैठी थी कि अचानक कमरे के एक कोने से गूंजती हुई मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। बुरा मत मानिएगा आरोही, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। सभी की नज़रें उस तरफ गईं। देवांश रायचंद खामोशी से बैठा हुआ था। वजीह चेहरा, गहरी आंखें और बेहद रूपदार शख्सियत। वो उसका मौसाजाद भाई था। वो सीधा आरोही की तरफ देख रहा था। जब आपकी विदाई ही नहीं हुई थी तो फिर आपने ये शोक के दिन क्यों काटे? या फिर आप अपने पति के साथ पति पत्नी का रिश्ता कायम कर चुकी थी? वो एक बड़ा बिजनेसमैन था, एक आज़ाद ख्याल मर्द, जिसके लिए ये बातें बहुत आम थीं, मगर वो नहीं जानता था कि उसके शब्द किसी के दिल को किस तरह छलनी कर चुके हैं। उसके शब्द खत्म होते ही पूरा कमरा जैसे सुन हो गया। आरोही ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आंखों में हैरानी थी, दुख था और शायद थोड़ी सी बेयकीनी भी, जैसे उसे विश्वास ना हो रहा हो कि किसी ने इस मौके पर ऐसे सवाल पूछ लिया है। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि कल्याणी देवी गुस्से से घूमी। देवांश, उनकी आवाज़ में सख्ती थी। ये क्या तरीका है बात करने का? देवांश खामोशी से उन्हें देखने लगा। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुमने क्या पूछा है? कल्याणी देवी ने नाराज़ी से कहा। एक लड़की पहले ही दुख में डूबी हुई है और तुम उससे ऐसे सवाल कर रहे हो। अगर हमदर्दी नहीं कर सकते तो कम से कम चुप रहो। माँ, मेरा मकसद कुछ भी हो, हर बात का एक वक्त और तरीका होता है। कल्याणी देवी ने उसकी बात काट दी। ये सवाल करने का मौका नहीं है। कमरे में मौजूद बाकी लोग भी बेचैनी से एक दूसरे को देखने लगे। आरोही ने महसूस किया जैसे सबकी नज़रें उस पर टिक गई हों। उसका दिल भर आया। वो जानती थी कि देवांश शायद सच जानना चाहता था, मगर इस सवाल ने उसके दिल के ज़ख्म पर ऐसी चोट लगाई थी कि आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने गहरा सांस लिया, खामोशी से सोफे से खड़ी हुई। कल्याणी देवी फ़ौरन उसकी तरफ मतवज्जे हुई। बेटा, मगर आरोही ने बस हल्का सा सर हिला दिया। मैं ठीक हूँ आंटी,
ये एक आम सवाल है, मगर फ़िलहाल मैं इसका जवाब नहीं देना चाहती। ये मेरा निजी मामला है। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, इतनी धीमी जैसे किसी ने दिल की गहराइयों से खींच कर निकाली हो। फिर उसने एक लम्हे के लिए देवांश की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक ऐसी थकन थी जो शायद महीनों के सब्र के बाद पैदा होती है। अगले ही लम्हे वो घूमी और खामोश कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। पीछे पूरा कमरा खामोश था और इस खामोशी में हर शख्स को पहली बार एहसास हुआ कि कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं, सिर्फ आंखों के दर्द में मिलते हैं। लेकिन एक शख्स था, देवांश रायचंद, जो अभी भी इस सवाल का जवाब चाहता था। उसकी आंखों में एक अजीब ही चमक थी। न जाने क्यों कल्याणी देवी को अपने बेटे का ये अंदाज खटकता था। रात के 10 बज रहे थे। तमाम मेहमान जा चुके थे। घर में फैली खामोशी अजीब सी वीरानी का एहसास दिला रही थी। आरोही अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसकी गोद में दक्ष की तस्वीर रखी हुई थी। लरसती उंगलियां बार बार तस्वीर के किनारों को छू रही थीं, जैसे वो यकीन करना चाहती हो कि ये सब एक बुरा ख्वाब है और अभी दक्ष दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाएगा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो एक पढ़ी लिखी, समझदार और मजबूत लड़की थी, मगर कुछ सदमे इंसान की सारी मजबूती छीन लेते हैं। दक्ष की मौत ने उसके अंदर जैसे कुछ तोड़ दिया था। उसने कितनी चाहत से इस रिश्ते को कबूल किया, कितने ख्वाब सजाए थे, कितनी मन्नतें मांगी थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शादी के चंद ही दिन बाद वो उसके नाम की विधवा कहलाएगी और एक नए सफ़र से पहले ही सब खत्म हो जाएगा। आज पहली बार उसे शिद्दत से एहसास हुआ था कि वो अब कानून और सामाजिक तौर पर भी दक्ष के नाम से अलग हो चुकी है, और यही एहसास उसके दिल को चीर रहा था। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला। शारदा देवी अंदर दाखिल हुई। उन्हें देखते ही आरोही ने जल्दी से तस्वीर तकिए के नीचे छुपा दी। शारदा देवी आकर उसके बराबर में बैठ गई। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उन्होंने एक गहरा सांस लिया। तुमने बहुत बड़ी गलती की है आरोही। आरोही ने चौंक कर माँ की तरफ देखा। माँ? हाँ, गलती। ये शौक के दिन पूरे करके तुमने लोगों को बातें बनाने का मौका दे दिया है। आज भी सब यही बातें कर रहे थे, कोई कुछ सोच रहा था और कोई कुछ। और तुमने देखा, देवांश रायचंद ने तुमसे सवाल ही कर लिया। तुम्हें पता भी है कि वो कितना बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। तुम्हारी मौसी आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गई है। आरोही के चेहरे पर थकन फैल गई। वो अपनी माँ को देखते हुए बोली, मौसी आसमान की बुलंदियों पर पहुँचे या ज़मीन की तह तक, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देवांश रायचंद मेरे लिए सिर्फ एक आम इंसान है। और रही लोगों की बात, तो लोग क्या सोचते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। शारदा देवी की आवाज़ तेज़ हुई। कल को तुम्हारी दूसरी शादी की बात आएगी तो यही सवाल उठेंगे। लोग बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। आरोही ने नम आंखों से उन्हें देखा। दक्ष मेरा पति था माँ। उसकी आवाज़ टूट गई। मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उसके नाम का शौक़ मनाती, मगर ज़रूरत नहीं थी। मेरे दिल को ज़रूरत थी। आरोही ने पहली बार मजबूत लहजे में कहा। उसने कभी मुझे तकलीफ़ नहीं दी, हमेशा मेरी इज़्ज़त की, मेरी हर बात सुनी, मेरी खुशी का ख्याल रखा। बहुत अच्छे इंसान था माँ, बहुत अच्छा इंसान था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कैसे दिखावा कर दूं कि उसके जाने से कुछ बदला ही नहीं। शारदा देवी ने बेजारी से सर हिला दिया। ज़िंदगी जज्बात से नहीं चलती आरोही, हकीकत देखनी पड़ती है। मैं हकीकत ही तो देख रही हूँ, वो रोते हुए बोली। हकीकत यह है कि मैंने एक ऐसा इंसान खो दिया है जिसे मैं दिल से अपना मानती थी, और हकीकत ये भी है कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा। शारदा देवी ने शक्ति से कहा। तुम अभी जवान हो, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। आरोही ने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढांक लिया। मैंने कब कहा मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है? लेकिन हर वक्त दूसरी शादी, दूसरा रिश्ता, लोगों की सोच, आखिर क्यों? वो सिसक उठी। क्या कभी किसी ने ये पूछा कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है? शारदा देवी खामोश रहीं। आरोही ने रोते हुए उनके सामने हाथ जोड़ दिए। बस कर दे माँ, भगवान के लिए बस कर दे। मैं बहुत थक गई हूँ। हर कोई मुझे समझा रहा है, हर कोई मुझे बदलना चाहता है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं अभी दूसरी शादी नहीं करना चाहती, मुझे कुछ वक्त चाहिए, सिर्फ कुछ वक्त। शारदा देवी ने उसे चंद लम्हे देखा, फिर नाराज़ी से उठ खड़ी हुई। वक्त के साथ तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आरोही ने उन्हें नहीं रोका। दरवाज़ा बंद होते ही उसका सब्र टूट गया। वो तकिए के नीचे से दक्ष की तस्वीर निकाल कर अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी।
आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया उससे दक्ष को दूसरी बार छीन रही है। पहली बार मौत ने छीना था और दूसरी बार लोग यादों को उसके दिल से निकालने पर तुले हुए थे। लेकिन इंसान की यादें न कभी मिटती हैं और ना ही वो उन्हें मिटाना चाहती थी। सुबह का वक्त था। दीवान रायचंद ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार होकर डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ तो सामने कल्याणी देवी खामोश बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर आम दिनों से ज़्यादा संजीदगी थी। देवांश ने एक नज़र अपनी माँ को देखा, फिर हमेशा की तरह धीमे लहजे में प्रणाम किया। प्रणाम माँ, खुश रहो, कल्याणी देवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। देवांश अपनी खास कुर्सी पर बैठ गया। नौकर ने नाश्ते की प्लेट उसके सामने रखी, मगर उसने अभी खाने की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो समझ गया था कि उनकी माँ किसी बात पर नाराज़ है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद कल्याणी देवी ने एक गहरा सांस लिया। तुम्हें कल आरोही से वो सवाल नहीं पूछना चाहिए था। देवांश ने बिना किसी खास एक्सप्रेशन के उन्हें देखा। कौन सा सवाल? तुम अच्छी तरह जानती हो कि कौन सा सवाल। उनकी आवाज़ में नाराज़ी साफ थी। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम्हारी बात से उस बच्ची को कितनी तकलीफ़ पहुंची होगी। देवांश ने कुर्सी की बैकरेस्ट से टेक लगाई। माँ, मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की थी, सिर्फ एक सवाल ही तो पूछा था। हर सवाल पूछने के लिए नहीं होता देवांश, कल्याणी देवी ने फ़ौरन जवाब दिया। कुछ बातों का ताल्लुक इंसान की इज्जत, उसके दुख और उसकी निजी ज़िंदगी से होता है। इसमें कौन सी ऐसी बात थी? देवांश ने संजीदगी से कहा। हर इंसान के दिमाग में यही सवाल आता, अगर विदाई नहीं हुई थी तो फिर शोक के दिन क्यों काटे? मैंने सिर्फ वही पूछा जो बाकी सब सोच रहे थे। फ़र्क यह है कि बाकी सब ने सोचा और खामोश रहे, कल्याणी देवी बोली। तुमने उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़काए। देवांश ने नाश्ते की प्लेट एक तरफ खिसकाई। माँ, वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, इतनी कमज़ोर तो नहीं होगी जो एक सवाल से टूट जाए। कल्याणी देवी के चेहरे पर अफसोस उभर आया। यही तुम्हारी गलतफहमी है बेटा। देवांश खामोशी से उन्हें देखने लगा। पढ़ी लिखी औरत भी दिल रखती है। शिक्षा इंसान को जज्बात से आज़ाद नहीं कर देती। उन्होंने धीरे से कहा, पति का जाना, चाहे विदाई हुई हो या ना हुई हो, एक औरत के दिल में हमेशा के लिए एक खालीपन छोड़ जाता है। देवांश की आंखों में पहली बार संजीदगी गहरी हुई। कल्याणी देवी बोलती चली गई। तुम मर्द हो, शायद तुम्हारे लिए ये बात उतनी बड़ी ना हो, लेकिन एक औरत जब किसी मर्द को अपना पति मान लेती है तो अपने दिल के दरवाजे उसके नाम कर देती है। कुछ रिश्ते जिस्म से नहीं, एहसास से जुड़ते हैं। देवांश ने नज़रें झुका लीं। मेरा मकसद उसे तकलीफ़ पहुंचाना नहीं था, लेकिन तकलीफ़ पहुंची ना, कल्याणी देवी ने नरमी से कहा। तुमने उसकी आंखें नहीं देखी थी, वो एक लम्हे में कितनी खामोश हो गई थी। देवांश को अचानक आरोही का चेहरा याद आया। वो खामोश निगाहें, वो दबे हुए आंसू, वो दर्द जो उसने छुपाने की कोशिश की थी। मैं सिर्फ हकीकत जानना चाहता था, उसने धीमी आवाज़ में कहा। हर हकीकत जानना ज़रूरी नहीं होता, कल्याणी देवी ने जवाब दिया। बाज़ औक़ात इंसान को सवाल से ज़्यादा सामने वाले के दर्द की फ़िक्र करनी चाहिए। देवांश खामोश हो गया। आरोही अभी एक बहुत मुश्किल वक्त से गुज़र रही है। लोग समझते हैं क्योंकि वो मजबूत हैं इसलिए उसे कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन मजबूत लोग ही सबसे ज़्यादा खामोशी से रोते हैं। कल्याणी देवी की आवाज़ भराई हुई थी। कल जब वो उठकर गई थी ना, मेरा दिल उसके लिए बहुत दुखी हुआ था। देवांश ने आहिस्ता से पानी का गिलास उठाया मगर पिया नहीं। उसके जहन में बार बार आरोही का वो खामोश चेहरा घूम रहा था। शायद वो चंद लम्हे रुक कर बोला, शायद वो सवाल नहीं पूछना चाहिए था। कल्याणी देवी के चेहरे की सख्ती कुछ कम हुई। इंसान की पहचान उसकी गलती नहीं, उसकी गलती मान लेने में होती है। देवांश ने जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से बैठा अपनी माँ की बातें सुनता रहा। पहली बार उसे महसूस हुआ था कि बाज़ सवाल बयान में मामूली होते हैं मगर किसी के दिल में बरसों तक गूंजते रहते हैं, और बाज़ ज़ख्म ऐसे होते हैं जिन्हें छूने से पहले इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। दोपहर का वक्त था। आरोही अपने बिस्तर के साथ टेक लगाए बैठी थी। उसके हाथों में दक्ष की ही तस्वीर थी और नज़रें उसी पर जमी हुई थी। 4 दिन गुजर चुके थे, उसके शोक के दिन पूरे हुए, मगर दिल के अंदर जो खालीपन पैदा हुआ था वो पहले से भी ज़्यादा गहरा महसूस होने लगा था। कभी कभी उसे यूँ लगता था जैसे सब लोग चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द दक्ष को भूल जाए, जबकि वो जानती थी कि कुछ लोग बुलाए नहीं भूलते, सिर्फ यादों में बस जाते हैं। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और शारदा देवी अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में एक खूबसूरत लाल रंग का जोड़ा था। आरोही ने चौंक कर सर उठाया और जल्दी से तस्वीर तकिए के नीचे सरका दी, मगर वो जानती थी कि उसकी माँ तस्वीर देख चुकी हैं।
हैरत की बात यह थी कि आज उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की। वो सीधा आकर बिस्तर पर बैठी और वो लाल जोड़ा उसके सामने रख दिया। शाम को हमें एक शादी में जाना है, उन्होंने निस्बतन नर्म लहजे में कहा। पूरा परिवार वहाँ होगा, मैं चाहती हूँ तुम ये जोड़ा पहन लो। आरोही ने नज़रें जैसे ही उस शोक लाल रंग के कपड़ों पर डाली, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। माँ, उसने बेयकीनी से कहा, आपका दिमाग ठीक है? शारदा देवी फ़ौरन खफा हो गई। ये क्या तरीका है बात करने का? तो और क्या कहूँ? आरोही ने जोड़े की तरफ इशारा किया। शौक के दिन ख़त्म हुए आज 4 दिन हुए हैं और अब चाहती है मैं ये लाल जोड़ा पहनकर शादी में जाऊँ। इसमें गलत क्या है? शारदा देवी ने फ़ौरन जवाब दिया। तुम अभी कुंवारी तो हो, कौन सी तुम्हारी विदाई हुई थी? आरोही ने आंखें बंद कर लीं। यही बात बार बार सुनकर वो थक चुकी थी। माँ, बात विदाई की नहीं है, मेरे लिए तो है, शारदा देवी ने दो टोक अंदाज में कहा। मैं चाहती हूँ तुम्हारी ज़िंदगी दोबारा आबाद हो। इस समारोह में बड़े बड़े घराने आएंगे, अच्छे लोग होंगे। अगर कोई तुम्हें पसंद कर ले तो मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। आरोही ने सर झुका लिया। मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा दिल नहीं है, मैं अपने कमरे में ठीक हूँ। और कब तक ठीक रहोगी? शारदा देवी की आवाज़ बुलंद हो गई। कब तक किस कमरे में बंद रहोगी? जब तक मेरा दिल संभल नहीं जाता। ये दिल संभालने के चक्कर में तुमने अपनी ज़िंदगी रोक दी है, शारदा देवी बोली। मैंने तुम्हें इतनी शिक्षा इसलिए नहीं दिलवाई कि तुम एक आदमी का रोक पाल कर बैठ जाओ। आरोही का सब्र टूटने लगा। माँ, वो पहली बार बुलंद आवाज़ में बोली, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? जब दक्ष जीवित था तब भी आप उसे बर्दाश्त नहीं करती थीं, अब वो गुजर चुका है तब भी आप उसे सुकून से याद नहीं करने देती। क्योंकि मैं हकीकत देखती हूँ। शारदा देवी भी चीख उठी। और हकीकत यह है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। आरोही की आंखों से आंसू बहने लगे। मगर मेरी यादों में तो है ना, वो रोते हुए बोली। आप क्यों नहीं समझती कि मैंने उससे प्रेम किया था? और तुम क्यों नहीं समझती कि ज़िंदगी प्रेम से ज़्यादा बड़ी चीज़ है? शारदा देवी की आवाज़ कांपने लगी। मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी ये हालत देख देख कर। तुमने अपनी मर्ज़ी चलाई, शौक के सारे नियम पूरे किए, हालांकि ज़रूरत नहीं थी। मैं खामोश रही। अब मैं तुम्हें आगे बढ़ने का कह रही हूँ तो तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आती? आरोही खामोश हो गई। क्या तुम्हारी नज़र में माँ की कोई अहमियत नहीं? शारदा देवी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। अगर मेरी कही बात की कोई कदर नहीं तो इससे बेहतर है मैं मर जाती। ये कहकर वो गुस्से से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। माँ, आरोही घबराकर फ़ौरन उठी और उनका हाथ पकड़ लिया। भगवान के लिए ऐसी बातें ना करें। उसकी आवाज़ बुरी तरह कांप रही थी। मैं आपका अनादर नहीं कर रही। तो फिर मेरी बात मान लो। शारदा देवी रो पड़ी। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ आरोही, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। आरोही की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। मेरा दिल नहीं मान रहा। माँ, कब मानेगा? शारदा देवी ने नम आंखों से पूछा। 1 साल बाद, 2 साल बाद? आरोही के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर्फ अपनी माँ का हाथ मजबूती से थाम लिया। मुझे क्षमा कर दे, वो आहिस्ता से बोली। मेरा मकसद आपको तकलीफ़ पहुँचाना नहीं था। शारदा देवी ने आंसू पोंछे और खामोशी से उसे देखा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद आरोही ने हारी हुई आवाज़ में कहा, अगर आप इतना चाहती है तो मैं चलूँगी। शारदा देवी ने गहरा सांस लिया। उनके चेहरे पर सुकून तो आया, मगर आरोही के दिल में ऐसा महसूस हुआ जैसे वो एक बार फिर अपनी ख्वाहिशों को दफन करके किसी और की खुशी के लिए खुद से समझौता कर रही हो। रात के 9 बज रहे थे। उसके लाख मना करने के बावजूद शारदा देवी ने उसे वही लाल जोड़ा पहना दिया था। आईने के सामने खड़ी आरोही को खुद अपना अक्स अजनबी लग रहा था। शौक के दिन ख़त्म हुए सिर्फ 4 दिन हुए थे और आज वो एक शोख लाल रंग के लिबास में सजी खड़ी थी। उसका रंग पहले ही बहुत साफ़ था, ऊपर से इस लाल जोड़े ने उसके रूप को और भी निखार दिया था। मगर इस खूबसूरती में कोई खुशी नहीं थी। एक अजीब सी उदासी थी जो उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी। ऐसा रूप जो देखने वाले को आकर्षित तो करे मगर उसके दिल में एक हमदर्दी भी जगा दे। वो अपनी माँ और परिवार के साथ मैरिज हॉल में दाखिल हुई तो बेहिसाब नज़रें उसकी तरफ उठ गईं। कुछ हैरत ज़दा थीं, कुछ जासूसी से भरी हुई थीं और कुछ तो अपना फ़ैसला सुना चुकी थीं। आरोही को महसूस हो रहा था कि जैसे हर एक नज़र उसके वजूद को चीर रही हो। वो जानती थी लोग क्या सोच रहे हैं। किसी को यकीन नहीं था कि शौक के दिन ख़त्म होने के चंद दिन बाद वो इस तरह सज धज कर किसी शादी में नज़र आएगी, मगर उनमें से कोई ये नहीं जानता था कि इसमें उसकी अपनी कोई मर्ज़ी शामिल नहीं थी। शारदा देवी उसे अपने साथ पूरे हॉल में घुमाना चाहती थी, मगर आरोही ने बहाना बनाकर खुद को एक शांत कोने में बैठा लिया।
अभी वो सर झुकाए बैठी ही थी कि पास बैठी दो औरतों की फुसफुसाहट उसके कानों से टकराई। 4 दिन पहले शोक के दिन पूरे हुए हैं और ज़रा नखरे तो देखो लड़की के। दूसरी औरत ने इशारे से हंसते हुए हाँ में हाँ मिलाई। आरोही की आंखों में फ़ौरन पानी उतर आया। उसने नज़रें और झुका लीं। दिल चाहा वहाँ से उठकर भाग जाए, मगर वो खामोश बैठी रही। चंद लम्हे गुजरने के बाद एक मर्दाना आवाज़ उसके कानों में पड़ी। एक्सक्यूज़ मी, मुझे थोड़ी देर लैपटॉप यूज़ करना है, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आरोही ने सर उठाया। सामने देवांश रायचंद खड़ा था, डार्क कलर के सूट में, संजीदा और हमेशा की तरह सेल्फ कॉन्फिडेंट। उसने खामोशी से सर हिला दिया। देवांश उसके बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया और फ़ौरन अपना लैपटॉप खोल लिया। बज़ाहिर उसकी पूरी तवज्जो स्क्रीन पर थी। आरोही ने भी दोबारा नज़रें झुका लीं, मगर थोड़ी देर बाद अचानक उसकी नज़र लैपटॉप पर पड़ गई। देवांश किसी कंपनी की पेरोल शीट चेक कर रहा था। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ लिखी थी और वो ग्रैंड टोटल निकाल रहा था। आरोही की नज़र कुछ सेकंड्स उस स्क्रीन पर रही, फिर उसके माथे पर हल्की सी शिकन आई। देवांश ने एक बार फिर कैलकुलेटर में नंबर्स डाले और सर हिलाते हुए फ़ाइल सेव करने लगा। आपका ग्रैंड टोटल गलत है, अचानक आरोही की आवाज़ सुनाई दी। देवांश के हाथ झुक गए। उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जी, ये जो आपने 17 लाख लिखा है। आरोही ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। एक्चुअल टोटल 15 लाख बनता है। देवांश के माथे पर फ़ौरन बल पड़ गए। मुझे नहीं लगता। उसने फ़ाइल दोबारा खोली। मैं 2 बार चेक कर चुका हूँ। आपने मार्केटिंग और एडमिन डिपार्टमेंट की 2 सैलरीज डबल ऐड कर दी हैं। आरोही ने शांत लहजे में कहा। ये देखिए, यहाँ 1,85,000 और यहाँ 2,10,000 दोबारा शामिल हो रहे हैं। देवांश ने ध्यान से स्क्रीन को देखा। चंद लम्हों बाद उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने दोबारा कैलकुलेशन की, फिर एक बार और। आखिरकार वो कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। इम्प्रेसिव, उसके होंठों से बेइख्तियार निकला। सच में 15 लाख ही बन रहे हैं। आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया। आप अकाउंट्स या फाइनेंस से हैं? देवांश ने दिलचस्पी से पूछा। MBA किया है मैंने। आरोही ने छोटा सा जवाब दिया। और नंबर्स मुझे हमेशा याद रहते हैं। देवांश चंद लम्हे उसे देखता रहा। इसका मतलब है मेरी कंपनी एक अच्छे रिसोर्स से महरूम है। आरोही ने पहली बार सवालिया नज़रों से उसे देखा। देवांश ने अपने कोट की जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। मुझे एक पर्सनल सेक्रेटरी चाहिए, अगर कभी काम करने का मन हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। आरोही ने फ़ौरन सर हिला दिया। शुक्रिया, लेकिन मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरतें हमेशा पहले से बताकर नहीं आती, देवांश ने संजीदगी से कहा और कार्ड दोबारा उसकी तरफ बढ़ा दिया। इसे रख लीजिए, यूज़ करना या ना करना बात की बात है। आरोही चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर खामोशी से कार्ड ले लिया। देवांश ने लैपटॉप बंद किया और एक सलाह दूं? आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसकी खामोशी को उसने हाँ समझ लिया। इंसान जितना बिजी रहता है उतना कम टूटता है, ख़ास तौर पर एक औरत। उसे सिर्फ जीने पर नहीं, अपने पैरों पर खड़े होने पर भी ध्यान देना चाहिए। आरोही के हाथ में पकड़े कार्ड पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। एक बात याद रखिएगा, औरत के लिए अब जीने से ज़्यादा ज़रूरी सफल होना हो चुका है। और आगे आपकी मर्ज़ी। ये कहकर देवांश खड़ा हुआ और मज़ीद बोला, बाय द वे, ऑफ़र इज़ ओपन। फिर एक आखिरी नज़र उसके खामोश चेहरे पर डालकर वो सड़क गया। जबकि आरोही पहली बार उस शाम लोगों की बातों की बजाय अपने हाथ में पकड़े उस छोटे से कार्ड के बारे में सोचने लगी। क्या वो सच कह रहा था? लेकिन फ़िलहाल उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब के साथ निकला। सुबह का वक्त था। आरोही खामोशी से डाइनिंग टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी, मगर उसका ध्यान सामने रखी प्लेट पर नहीं था। कल रात के समारोह के एक सीन उसके दिमाग में जैसे घर कर गया था। किसी ने उसे तर्स भरी नज़रों से देखा था, किसी ने उसके बारे में बातें की थीं, किसी ने उसे बेहिस कहा था। उसे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि किसी ने भी उससे ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि वो खुद क्या चाहती है। सब बस अपना फ़ैसला सुना रहे थे। इन्हीं कड़वी बातों के बीच उसे देवांश रायचंद की बात याद आ गई। औरत को सिर्फ जीने पर नहीं, सफल होने पर भी ध्यान देना चाहिए। पहली बार उसे महसूस हुआ था कि शायद किसी ने उसे एक लाचार विधवा या तरस खाने के काबिल लड़की के बजाय एक काबिल इंसान समझा। वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी जब अचानक मेन दरवाज़ा खुला और 2 औरतें अंदर दाखिल हुईं। आरोही ने सर उठाकर देखा और फ़ौरन खड़ी हो गई। सामने उसकी सास सुमित्रा देवी और उसकी बड़ी नंद खड़ी थी। उनके चेहरों पर सख्ती नुमाया थी। आरोही ने आदर से प्रणाम किया, मगर जवाब में सिर्फ सर्द नज़रों का सामना मिला।
सुमित्रा देवी तेज़ कदमों से उसके करीब आईं और बिना किसी भूमिका के बोलीं, मुझे लगा था तुम्हें मेरे बेटे की मौत का अफसोस है। आरोही चौंकी, माँ, मगर कल तुम्हें देखकर पता चल गया कि मैं कितनी गलत थी। सुमित्रा देवी की आवाज़ बुलंद हो गई। शो के दिन ख़त्म हुए अभी 4 दिन हुए हैं और तुम लाल जोड़ा पहनकर शादियों में घूम रही हो। आरोही का चेहरा जर्द पड़ गया। माँ, बात ऐसी नहीं है। तो कैसी है? उनकी बेटी भी आगे बढ़ी। लोग सच ही कहते हैं, कुछ औरतें पति के मरने के बाद भी बदलती नहीं है। आरोही ने तकलीफ़ से आंखें बंद कर लीं। मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं गई थी। हमें बहाने मत दो। सुमित्रा देवी ने फ़ौरन बात काट दी। अगर तुम सच में मेरे बेटे से प्रेम करती तो इस तरह सच धज कर किसी समारोह में ना जाती। आरोही की आंखों में आंसू भर आए। माँ, मेरी माँ चाहती थी कि मैं जाऊँ। मैंने बहुत मना किया था। अब अपनी माँ के पीछे छुपोगी? सुमित्रा देवी ने तल्खी से कहा, सच तो यह है कि तुम्हारे कदम ही अशुभ थे जो मेरे बेटे को ले डूबे। ये वाक़या सुनकर आरोही जैसे पत्थर हो गई। माँ, उसकी आवाज़ कांप गई। भगवान के लिए ऐसी बात ना करें। क्यों ना करूं? सुमित्रा देवी लगभग चीख पड़ी। अगर तुमसे उसकी शादी न हुई होती तो आज मेरा बेटा जीवित होता। आरोही के आंसू अब खामोशी से बहने लगे थे। उसकी नंद ने भी गुस्से से कहा, भाई ने तुम्हारे लिए सबकी मुखालफत की थी और बदले में उसे क्या मिला? आरोही ने सर झुका लिया। वो जानती थी कि ये दुख भूल रहा है, मगर शब्द फिर भी जख्म बन रहे थे। वो खामोश रही, एक शब्द भी जवाब में न कहा। इसी लम्हे पीछे से एक सख्त आवाज़ गूंजी, बस कर दें आप लोग। सबने मुड़कर देखा। शारदा देवी दरवाजे पर खड़ी थी। उनके चेहरे पर शदीद गुस्सा था। वो तेज़ कदमों से आगे आईं और आरोही के सामने खड़ी हो गईं। मेरी बेटी को आगे एक शब्द मत कहिएगा। सुमित्रा देवी ने व्यंग्य से हंसते हुए देखा। सच कड़वा लग रहा है? सच? शारदा देवी की आवाज़ बुलंद हो गई। सच ये है कि मेरी बेटी ने आपके बेटे से सच्चा प्रेम किया था। तो फिर शादी में क्यों गई? सुमित्रा देवी ने फ़ौरन पूछा। वो मेरी मर्ज़ी से गई थी, शारदा देवी ने दो टोक अंदाज में कहा। और अगर कोई गलती हुई भी है तो उसकी ज़िम्मेदार मैं हूँ, मेरी बेटी नहीं। फिर उनके लहजे में बरसों की दबी हुई तल्खी शामिल हो गई। और एक बात अच्छी तरह सुन लीजिए, मेरे घर आकर मेरी बेटी को अपशुगनी कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप अपनी बेटी का पक्ष ले रही हैं। हर माँ लेती है, शारदा देवी ने जवाब दिया। मगर मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि किसी की मौत का जिम्मेदार दूसरा इंसान है। मौत भगवान के विधान से आती है, किसी औरत की वजह से नहीं। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। अब बेहतर यही होगा कि आप लोग वापस चली जाएं। शारदा देवी ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। और आगे मेरी बेटी पर ऐसा आरोप लगाने से पहले सोच लीजिएगा। सुमित्रा देवी ने गुस्से से आरोही को देखा, फिर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर पलट गईं। उनके जाते ही आरोही का सब्र जवाब दे गया। वो रोती हुई वहाँ से भागी और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। आरोही अपने बेड पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पिछले कुछ महीनों से सारा दर्द आज एक साथ उसके सीने में जमा हो गया हो। दक्ष की मौत का सदमा अपनी जगह, मगर लोगों के शब्द इस जख्म को बार बार कुरेद रहे थे। अभी वो अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपाए बैठी थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और शारदा देवी अंदर दाखिल हुई। उन्होंने अपनी बेटी को इस हाल में देखा तो उनके चेहरे पर चिंता उभरी, मगर अगले ही लम्हे वो सख्त लहजे में बोली, बस करो आरोही, आखिर कब तक यूँ रोती रहोगी? आरोही ने सर उठाया मगर कुछ ना बोली। मुझे तो तुम पर गुस्सा आ रहा है, शारदा देवी उसके करीब आकर बोली। तुमने उन लोगों को जवाब क्यों नहीं दिया? आरोही ने नम आंखों से माँ को देखा। कौन सा जवाब देती? यही कि दक्ष अब इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। तुम किसी भी शादी में जा सकती हो, जो कपड़ा चाहो पहन सकती हो। वो कौन होते हैं तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले? आरोही ने आंखें बंद कर लीं। उसका सर सच में दर्द से फट रहा था। माँ, उसने धीरे से कहा, प्लीज़। नहीं, प्लीज़ कुछ नहीं। शारदा देवी ने उसकी बात काट दी। मैं देख रही थी तुम किस तरह खामोश खड़ी उनकी बातें सुनती रहीं, एक शब्द तक नहीं बोला तुमने। माँ, अगर आज तुम खुद अपने लिए नहीं बोलोगी
तो लोग हमेशा तुम्हें रोनते रहेंगे। आरोही ने दोनों हाथ जोड़ दिए। भगवान के लिए शांत हो जाएं। उसकी आवाज़ बुरी तरह कांप रही थी। मेरा पहले ही सर फट रहा है। मगर शारदा देवी जैसे रुकने को तैयार नहीं थी। मैं शांत क्यों हो जाऊं? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा अधिकार की बात कर रही हूँ। तुम्हें वहाँ जवाब देना चाहिए था। तुम्हें कहना चाहिए था कि तुम्हारी ज़िंदगी पर किसी का अधिकार नहीं। आरोही की सांसें बेतरतीब होने लगीं। मैं लड़ना नहीं चाहती थी और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, शारदा देवी ने सख्ती से कहा। तुम हर बार खामोश हो जाती हो, हर बार दूसरों को अधिकार दे देती हो कि वो तुम्हें कुछ भी कह दे। बस। अचानक आरोही चीख उठी। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि खुद शारदा देवी भी सुन रह गई। बस कर दे माँ, वो रोते हुए बोली। मैं थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। उसके आंसू दोबारा बहने लगे। एक तरफ लोग मुझे अपशुगनी कहते हैं, दूसरी तरफ आप मुझे हर तरफ मजबूत बनने का पाठ पढ़ाती रहती हैं। आखिर मैं भी इंसान हूँ। शारदा देवी खामोश खड़ी रही। चली जाएं आप यहाँ से। आरोही ने चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। आरोही प्लीज़, वो लगभग चीख पड़ी। मुझे अकेला छोड़ दें। चंद लम्हों तक शारदा देवी उसे देखती रहीं। फिर उनके चेहरे पर नाराज़गी उभरी। ठीक है, जब तुम्हें किसी की बात सुननी ही नहीं है तो मैं क्या कह सकती हूँ। इतना कहकर वो पलटी और कमरे से बाहर चली गई। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में दोबारा खामोशी छा गई। आरोही चंद लम्हे बेजान सी बैठी रही। उसकी आंखें मुसलसल बह रही थीं, पर अचानक उसकी नज़र साइड टेबल पर पड़े अपने मोबाइल पर गई। चंद सेकंड्स वो खाली नज़रों से उसे देखती रही, फिर आहिस्ता से फ़ोन उठाया। उसके दिमाग में कल रात की एक बात बार बार गूंज रही थी। औरत को सिर्फ जीने पर नहीं बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने पर भी ध्यान देना चाहिए। उसने एक गहरा सांस लिया और दीवान शायचंद का दिया हुआ कार्ड उठा लिया। कुछ लम्हों तक नंबर को देखती रही, फिर हिम्मत करके कॉल मिला दी। दूसरी तरफ चंद रिंग्स के बाद फ़ोन उठा लिया गया। जी, दीवान शायचंद स्पीकिंग। आरोही के होंठ खुश्क हो गए। मैं आरोही बात कर रही हूँ। चंद लम्हे खामोश रही, फिर संजीदा आवाज़ आई। जी आरोही जी, फरमाइए। उसने अपने आंसू साफ़ किए। आपने जो नौकरी का ऑफ़र दिया था उसकी आवाज़ लरज़ गई। अगर वो अब भी वैलिड है तो क्या मैं 1 घंटे में आपके ऑफिस आ सकती हूँ इंटरव्यू के लिए? दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही, फिर देवांश का शांत लहजा सुनाई दिया। आप किसी भी वक्त आ सकती हैं, मैं HR को इन्फॉर्म कर देता हूँ। आरोही ने आहिस्ता से सर हिलाया, हालांकि वो उसे देख नहीं सकता था। शुक्रिया, वेलकम, और ड्राइव ध्यान से कीजिएगा। फ़ोन बंद हो गया। आरोही कुछ देर मोबाइल हाथ में लिए बैठी रही, फिर उसका सब्र एक बार फिर टूट गया। वो झुककर दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। शायद ये दक्ष के लिए आखिरी बार नहीं था, मगर पहली बार उसे महसूस हुआ था कि ज़िंदगी उसे धक्का देकर किसी नए रास्ते की तरफ ले जा रही है। काफ़ी देर रोने के बाद उसने आंसू पोंछे, गहरा सांस लिया और आहिस्ता आहिस्ता उठकर तैयार होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसे अब खुद को संभालना था, हर हाल में। कुछ देर बाद वो ऑफिस में थी। आरोही सीधी कमर के साथ कुर्सी पर बैठी हुई थी। आज कई दिनों बाद उसे महसूस हुआ था कि वो किसी मकसद के लिए घर से निकली है। सुबह जब वो तैयार हो रही थी तो उसने खुद से एक वादा किया था कि वो अब सिर्फ अतीत के सहारे जीवित नहीं रहेगी। वो अपनी शिक्षा, अपनी क्षमता और अपनी पहचान को दोबारा हासिल करेगी। उसके पिता एक समृद्ध इंसान थे, विदेश में काम करते थे और हर महीने घर के लिए अच्छी खासी रकम भी भेजते थे। मगर इसके बावजूद आरोही कभी दूसरों पर निर्भर करने वाली लड़की नहीं थी। MBA पूरा करने के बाद उसका इरादा नौकरी करने का था, लेकिन दक्ष को ये पसंद नहीं था। उसने एक बार उससे इजाज़त मांगी थी और दक्ष ने बड़ी नरमी से इनकार कर दिया था। उस वक्त उसने अपनी खुशी से ये ख्वाहिश छोड़ दी थी, मगर अब हालात बदल चुके थे। सामने दीवान शायचंद अपनी मेज़ के पीछे बैठा उसकी फ़ाइल देख रहा था। कमरे में पूरी संजीदगी थी। चंद लम्हों बाद उसने फ़ाइल बंद की और नज़रें आरोही पर टिका दी। MBA फाइनेंस, गोल्ड मेडलिस्ट। उसने छोटा सा कमेंट किया, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। आरोही ने सिर्फ शुक्रिया में सर हिला दिया। चलें फिर फॉर्मल क्वेश्चंस छोड़ते हैं।
देवांश ने कुर्सी पर सीधा बैठते हुए कहा। मान लीजिए एक कंपनी की मंथली इनकम 50 लाख है जबकि एक्सपेंसेस 42 लाख हैं। आप सबसे पहले किस चीज़ का एनालिसिस करेंगी? आरोही ने बिना किसी रुकावट के जवाब दिया। मैं सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखूंगी बल्कि एक्सपेंसेस का स्ट्रक्चर देखूंगी। अगर एक्सपेंसेस का बड़ा हिस्सा फिक्स्ड कॉस्ट पर है तो कंपनी सेफ है, लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट अजीब हद तक बढ़ रही हो तो ये भविष्य के लिए खतरे का संकेत हो सकता है। देवांश ने सर हिलाया। अच्छा जवाब। फिर उसने एक फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ाई। ये एक डमी पेरोल शीट है। 5 मिनट में इसमें मौजूद गलतियाँ ढूंढें। आरोही ने फ़ाइल खोली। चंद लम्हे खामोश रही। उसकी नज़रें तेज़ी से फिगर्स का जायज़ा ले रही थीं। लगभग 2 मिनट के बाद फ़ाइल बंद कर दी। हो गया? देवांश ने हैरानी से पूछा। जी। तो बताइए। 2 एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ 2 बार शामिल हुई हैं। एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस बेसिक सैलरी में ऐड किया गया है जबकि उसे अलग दिखाया जाना चाहिए था। और यहाँ उसने एक कॉलम पर उंगली रखी। टैक्स डिडक्शन का परसेंटेज गलत यूज़ हुआ है जिसके कारण कंपनी लगभग 1 लाख का एक्स्ट्रा लॉस दिखा रही है। देवांश ने फ़ौरन फ़ाइल अपनी तरफ खींची और चेक करने लगा। चंद लम्हों बाद उसके चेहरे पर साफ हैरानी नुमायाँ थी। दिलचस्प, उसने धीरे से कहा। आपने सच में सब गलतियाँ पकड़ ली हैं। आरोही खामोश रही। एक और सवाल। देवांश ने हाथ बांध लिए। अगर आपको कंपनी के फाइनेंशियल मैटर्स में गड़बड़ का शक हो लेकिन सबूत पूरे ना हो तो आप क्या करेंगी? आरोप नहीं लगाऊंगी, आरोही ने फ़ौरन जवाब दिया। पहले डेटा इकट्ठा करूंगी, फिर रिकॉर्ड्स को कंपेयर करूंगी। किसी भी प्रोफेशनल माहौल में शक की बुनियाद पर फैसला करना खतरनाक होता है। देवांश के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। अच्छा, और अगर आपका बॉस आपसे गलत रिपोर्ट अप्रूव करने की मांग करे तो? मैं इनकार कर दूंगी, आरोही ने शांत लहजे में कहा। नौकरी दोबारा मिल सकती है, किरदार नहीं। पहली बार देवांश ने पूरी दिलचस्पी से उसे देखा। आप काफ़ी असूलों वाली लगती हैं। मैं सिर्फ अपना काम सही तरीके से करना चाहती हूँ, आरोही ने जवाब छोटा सा दिया। चंद लम्हे खामोशी छा गई। फिर देवांश ने उसकी फ़ाइल दोबारा बंद कर दी। मिस आरोही, मैंने ये इंटरव्यू सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसीजर के लिए लिया था। आरोही ने चौंक कर उसे देखा। क्योंकि जिस दिन आपने मेरी पेरोल शीट की गलती पकड़ी थी उसी दिन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि आप नंबर्स के साथ अजीब महारत रखती हैं। उसने टेबल पर पड़ा एक कागज़ उठाया। लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि आप सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं बल्कि प्रोफेशनल ऑनेस्टी भी रखती हैं। उसने वो कागज़ उसकी तरफ बढ़ा दिया। अगर आप चाहें तो मंडे से एज अ पर्सनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल कोऑर्डिनेटर ज्वाइन कर सकती हैं। आरोही की उंगलियां बेइख्तियार उस कागज़ पर जम गईं। ये उसकी पहली प्रॉपर जॉब थी। मुझे नौकरी मिल गई, उसने होठों से बेसाख्ता कहा। जी, देवांश ने छोटा सा जवाब दिया। और उम्मीद है आप मुझे कभी अपनी ये ऑफ़र वापस लेने पर मजबूर नहीं करेंगी। कई दिनों बाद आरोही के चेहरे पर एक बहुत हल्की मगर सच्ची मुस्कान उभरी। मैं पूरी कोशिश करूँगी, देवांश ने सर हिलाया। नहीं, कोशिश नहीं, मुझे रिज़ल्ट्स पसंद हैं। पहली बार आरोही को महसूस हुआ था कि शायद ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ एक नया अध्याय शुरू होने वाला है और वो इस नए सफ़र के लिए तैयार थी। वक्त धीरे धीरे गुज़र रहा था। 1 हफ़्ता गुज़र चुका था। आरोही ने अपनी उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेज़ी से काम सीख लिया था। शायद इसलिए क्योंकि वो खुद को बिज़ी रखना चाहती थी। सुबह से शाम तक फ़ाइल्स, रिपोर्ट्स, मीटिंग्स और हिसाब किताब उसके दिमाग को इतना बिज़ी रखते थे कि कुछ घंटों के लिए वो अपने दुख को भूल जाती थी। इस वक्त भी उसके हाथ में एक मोटी फ़ाइल थी। उसने दरवाज़े पर दस्तक दी। कम इन। अंदर से देवांश की संजीदा आवाज़ आई। आरोही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सर, ये फ़ाइनेंशियल समरी तैयार हो गई है, उसने फ़ाइल टेबल पर रखते हुए कहा। देवांश ने फ़ाइल खोलकर चंद पेजेस देखे। इम्प्रेसिव, उसने सर उठाए बिना कहा। 1 हफ्ते में आम तौर पर लोग आधा काम भी नहीं समझते। मैंने कोशिश की है कि कोई गलती ना हो, आरोही ने छोटा सा जवाब दिया। देवांश ने एक पेज पर उंगली रखी। यहाँ एक्सपेंसेस का रेशियो क्यों कम हुआ है? क्योंकि पिछले महीने फ़जूल ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस ऐड किए गए थे। मैंने उनकी अलग रिपोर्ट बना दी है, आरोही ने फ़ौरन जवाब दिया। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो एनुअल बजट में लगभग 12% सेविंग हो सकती है।
देवांश ने पहली बार मुतासिर होकर उसे देखा। अच्छा ऑब्जर्वेशन है। फिर उसने फ़ाइल बंद कर दी। आप जा सकती हैं। आरोही पलटने ही वाली थी कि देवांश की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। 1 मिनट। वो रुक गई। जी। देवांश कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। आगे ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा है? आरोही के माथे पर शिकन आई। सर, मेरा ख्याल है हम प्रोफेशनल बात करें तो बेहतर होगा। देवांश के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। मैं सिर्फ तुम्हारा बॉस नहीं, तुम्हारा मौसासाद भी हूँ। इतना तो पूछ ही सकता हूँ। आरोही चंद लम्हे खामोश रही। फ़िलहाल मेरा इस बारे में कोई इरादा नहीं है। किस बारे में? शादी के बारे में। उसने साफ शब्दों में कहा। मैं भी दोबारा शादी नहीं करूँगी। देवांश ने गौर से उसका चेहरा देखा। और ज़िंदगी, उसके बारे में क्या सोचा है? आरोही की नज़रें एक लम्हे को झुक गईं। दक्ष के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत अंधेरे में डूब गई है। उसकी आवाज़ धीमी थी। अभी भी पूरी तरह संभली नहीं हूँ। बस दिल नहीं चाहता कि इन चीज़ों के बारे में सोचूं। देवांश चंद लम्हे खामोश रहा, फिर निहायत संजीदगी से बोला, ये गलत है। आरोही ने चौंक कर उसे देखा। गलत? हाँ। उसकी आवाज़ मजबूत थी। किसी एक इंसान के जाने के बाद पूरी ज़िंदगी को सज़ा देना गलत है। आरोही के चेहरे पर तकलीफ़ उभरी। मैं अपनी ज़िंदगी को सज़ा नहीं दे रही। तो फिर क्या कर रही हो? देवांश ने सवाल किया। खुद को कैद कर रही हो? मैं उससे प्रेम करती थी। आरोही की आवाज़ भर आई हुई थी। और दोबारा शादी करके मैं उसके साथ धोखा नहीं करना चाहती। देवांश चंद लम्हे उसे देखता रहा। प्रेम इंसान को मजबूत बनाता है, कमज़ोर नहीं। आरोही ने नज़रें फेर ली। आप नहीं समझेंगे। शायद ना समझूं। देवांश ने एक्सेप्ट किया। लेकिन एक बात ज़रूर जानता हूँ। अगर कोई शख्स तुमसे सच्चा प्रेम करता हो तो वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम उसके जाने के बाद अपनी ज़िंदगी रोक दो। आरोही खामोश रही। देखो आरोही, देवांश की आवाज़ में अजीब सी संजीदगी आ गई। ये बात सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हर उस लड़की के लिए है जो किसी नुकसान के बाद खुद को ख़त्म समझ लेती है। इंसान टूटता है, बहुत बुरी तरह टूटता है। रोए, दुख करे, याद करे, ये सब नेचुरल है। लेकिन अपने सपने दफन कर देना, अपनी क्षमताओं को ख़त्म कर देना, अपनी ज़िंदगी रोक देना, ये प्रेम या वफ़ादारी नहीं होती। आरोही के हाथ बेख्तियार भींच गए। आपको लगता है मैं कमज़ोर हूँ? नहीं, देवांश ने फ़ौरन जवाब दिया। मुझे लगता है कि तुम मजबूत हो, मगर अपनी ताकत को गलत डायरेक्शन में यूज़ कर रही हो। चंद लम्हों की खामोशी छा गई। फिर देवांश ने आहिस्ता से कहा, और एक बात, बाज़ औक़ात हम लोगों को वैसा समझते हैं जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं, वैसा नहीं जैसे वो हकीकत में होते हैं। आरोही ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? देवांश की निगाहें चंद लम्हों के लिए अजीब सी हो गई, जैसे उसके दिल में कोई ऐसा राज हो जिसे वो ज़ुबान पर नहीं ला सकता। बस इतना कि वो धीरे से बोला, कहीं ऐसा ना हो जिसे तुम पूरी तरह सच्चा समझ रही हो, हकीकत उससे बिल्कुल अलग हो। बस। आरोही ने फ़ौरन उसकी बात काट दी। उसकी आंखों में नाराज़गी उतर आई थी। मैं अपने स्वर्गीय पति के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। देवांश खामोश हो गया। और बेहतर होगा आप मेरी निजी ज़िंदगी से दूर रहें। आरोही ने सख्त लहजे में कहा। मैं यहाँ काम करने आई हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ पर बहस करने नहीं। ये कहकर वो पलटी और तेज़ कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में खामोशी छा गई। देवांश अपनी जगह बैठा रहा। उसकी नज़रें बंद दरवाजे पर जमी थीं। चेहरे पर अजीब सी उदासी थी और आंखों में ऐसे राजों के साए तैर रहे थे जो शायद वक्त से पहले साफ़ नहीं किए जा सकते थे। एक हफ़्ता और बीत गया। रूटीन के मुताबिक आरोही फ़ाइल हाथ में लिए देवांश रायचंद के कैबिन में दाखिल हुई थी। पिछले एक हफ़्ते में उसने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया। अब वो पहले से कहीं ज़्यादा संजीदगी और प्रोफेशनल दिखाई देती थी। गुड मॉर्निंग सर, उसने फॉर्मल अंदाज में कहा और सामने वाली कुर्सी पर बैठने के बजाय खड़ी ही रही। देवांश ने छोटा सा सर हिलाया। गुड मॉर्निंग। आरोही ने फ़ाइल खोली। आज 11 बजे आपकी बोर्ड मीटिंग है, 1 बजे दिल्ली ब्रांच के साथ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस है, 3 बजे मिस्टर शर्मा के साथ फाइनेंशियल रिव्यू मीटिंग और 5 बजे नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में प्रेजेंटेशन शेड्यूल है। इसके अलावा ये सारी फाइल्स मैंने चेक करके सेट कर दी हैं। देवांश खामोशी से सुनता रहा। अगर कोई और इंस्ट्रक्शन नहीं है तो मैं जा सकती हूँ?
वो मुड़ने ही वाली थी कि देवांश की आवाज़ सुनाई दी। 1 मिनट। आरोही के चेहरे पर फ़ौरन नागवारी उभरी। जी, 1 हफ्ते पहले मैंने तुमसे तुम्हारी निजी ज़िंदगी के बारे में बात की थी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही आरोही का सब्र जवाब दे गया। सर, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? उसने पहली बार साफ नाराज़ी से कहा। मैं आपके पास नौकरी इसलिए नहीं कर रही कि आप हर 2 दिन बाद मेरी पर्सनल लाइफ पर डिस्कशन करें। देवांश ने अजीब संजीदगी से उसे देखा। इस बार ये डिस्कशन ज़रूरी है। मेरे लिए नहीं, आरोही ने 2 टोक अंदाज में कहा। मेरे लिए है। देवांश की आवाज़ में ऐसी सख्ती थी कि आरोही बेइख्तियार खामोश हो गई। चंद लम्हों बाद वो बोला, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। मुझे किसी सलाह की ज़रूरत नहीं है, फिर भी सुन लो। उसने टेबल पर रखे पेन को एक तरफ रखा। बेहतर होगा तुम अपने पति से तलाक ले लो। चंद सेकंड्स के लिए कमरे में पूरी खामोशी छा गई। आरोही को लगा शायद उसने गलत सुना है। क्या? उसकी आवाज़ एक फुसफुसाहट से ज़्यादा नहीं थी। आपका दिमाग ठीक है, वो बेयकीनी से बोली। आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल जानता हूँ, देवांश ने शांत लहजे में जवाब दिया। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने दक्ष का शव देखा? आरोही उलझ गई। मैं उनका शव कैसे देख सकती थी? उसने फ़ौरन जवाब दिया। उनका निदान अमेरिका में हुआ था, वहीं उन्हें अग्नि संस्कार किया गया था। यानी तुमने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा? आरोही खामोश हो गई। देवांश ने ड्रॉर खोली और एक मोटा सा लिफाफा निकाल कर उसके सामने रख दिया। फिर मेरे ख्याल में तुम्हें ये देख लेना चाहिए। आरोही ने हैरानी से लिफाफे को देखा। ये क्या है? सच, देवांश ने छोटा सा जवाब दिया। उसके दिल में अचानक एक अनजान डर पैदा हुआ। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला और तस्वीरें बाहर निकाली। पहली तस्वीर देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दूसरी तस्वीर पर उसकी सांस रुकने लगी। तीसरी तस्वीर पर उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे। तस्वीर में दक्ष जिंदा खड़ा था, हंसता हुआ, किसी महंगे क्लब में। एक तस्वीर में वो लड़कियों के बीच बैठा था, दूसरे में किसी विदेशी लड़की के कंधे पर हाथ रखे मुस्कुरा रहा था। तीसरी में वो इतना करीब खड़ा था कि किसी सफाई की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती थी। नहीं, आरोही के होंठों से मुश्किल से निकला, ये झूठ है। काश झूठ होता। देवांश की आवाज़ में अफसोस था। ये तस्वीरें पुरानी नहीं हैं, इनमें से ज़्यादातर पिछले कुछ ही दिनों में ली गई हैं। आरोही ने बेयकीनी से सर हिलाया। नहीं, दक्ष मर चुका है। दक्ष जीवित है, देवांश ने पहली बार 2 टोक अंदाज में कहा, और उसने अपनी मौत का ढोंग रचाया था। आरोही का पूरा वजूद साकित हो गया। क्यों? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों करेगा वो ऐसा? अपने माता पिता से जान छुड़ाने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए, और वो चंद लम्हे रुका, तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए। आरोही का हाथ अपने सर पर चला गया। उसे लगा ज़मीन उसके कदमों के नीचे से निकल गई है। और उसकी माँ? उसने टूटती आवाज़ में पूछा। उन्हें सच्चाई का पता था। देवांश का जवाब आया। आरोही कुर्सी पर बैठ गई। आंसू अब बेख्तियार बह रहे थे। देवांश कुछ देर खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, इसी को ज़िंदगी कहते हैं आरोही। बाज़ औक़ात हम जिस इंसान के लिए मर रहे होते हैं वही हमें जीते जी दफन कर चुका होता है। आरोही ने सर उठाया तो उसकी आंखों में टूटे हुए सपने बिखरे पड़े थे। मैं ये नहीं कहता कि किसी के जाने के बाद इंसान को दुख नहीं होता। होता है, बहुत होता है। कुछ लोग वाकई दिल का एक हिस्सा अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन किसी भी इंसान को इतनी ताकत नहीं देनी चाहिए कि वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दे। उसके लहजे में और नरमी आ गई, ख़ास तौर पर एक औरत को, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो उसके दर्द, उसकी मासूमियत और उसकी निष्ठा का फ़ायदा उठा लेते हैं। आरोही खामोशी से रोती रही। मुझे पहले दिन ही शक हो गया था, देवांश बोला, जिस दिन उसके निधन की खबर आई थी। उसकी माँ और बहनों के चेहरों पर वो दुख नहीं था जो एक असली मौत के बाद होता है। तब मैंने जांच पड़ताल करवाई और फिर ये सब सामने आ गया। आरोही ने कांपते हाथों से तस्वीरें दोबारा लिफाफे में रखीं। अब उसके पास ना कोई सवाल बचा था, ना कोई जवाब। वो आहिस्ता से खड़ी हुई, आंसू पोंछने की नाकाम कोशिश की और बिना कुछ कहे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। देवांश ने उसे नहीं रोका।
चंद लम्हों बाद दरवाज़ा बंद हो गया और आरोही अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े सच का बोझ उठाए रोती हुई घर की तरफ निकल गई। लेकिन आरोही ऑफिस से निकलने के बाद घर नहीं गई थी। उसके कदम जैसे खुद ब खुद दक्ष के घर की तरफ उठ गए थे। पूरा रास्ता उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंजता रहा, आखिर क्यों? आखिर उसने ऐसा क्यों किया था? वो जिस इंसान के लिए रातों को रोई थी, जिसके नाम का शोक काल पूरा किया था, जिसकी याद में अपनी ज़िंदगी रोक कर बैठी थी, वो जीवित था, जीवित और खुशहाल। गाड़ी रोककर वो तेज़ कदमों से अंदर दाखिल हुई। हॉल में सुमित्रा देवी अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी। आरोही को अचानक सामने देखकर दोनों चौंक गईं। अगले ही लम्हे सुमित्रा देवी के चेहरे पर नागवारी उभरी। तुम यहाँ क्यों आई हो? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लिफाफा निकाला और पूरी ताकत से उनके सामने फेंक दिया। तस्वीरें फर्श पर बिखर गईं। सुमित्रा देवी का चेहरा एक लम्हे में पीला पड़ गया। उनकी बेटी भी घबरा कर खड़ी हो गई। ये कहाँ से मिली तुम्हें? आरोही की आंखों में आंसू थे, मगर उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था जो सुनने वाले के दिल को चीर दे। अब ये सवाल मत कीजिए कि कहाँ से मिली, वो लरजती आवाज़ में बोली। पहले ये बताइए कि आप लोगों ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? हॉल में सन्नाटा छा गया। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा था? उसकी आवाज़ बुलंद हो गई। अगर आप लोग मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहते थे तो मेरे घर क्यों आए थे? मेरी ज़िंदगी क्यों तबाह की? सुमित्रा देवी ने नज़रें झुका लीं। बेटा नहीं, आरोही ने फ़ौरन उनकी बात काट दी। आज मुझे जवाब चाहिए। उसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। मैंने आपके बेटे के लिए क्या नहीं किया? मैंने उसकी हर बात मानी, उसकी इज़्ज़त की, उसके प्रेम पर विश्वास किया। जब सब लोग मेरे शोक काल का मजाक उड़ा रहे थे तब भी मैं उसके नाम की निष्ठा निभा रही थी। और वो, उसकी आवाज़ टूट गई। वो जीवित बैठा मेरे मरने का तमाशा देख रहा था। सुमित्रा देवी की आंखों में भी नरमी उतर आई। हमें क्षमा कर दो बेटा, उन्होंने बमुश्किल कहा। हमने दक्ष को बहुत समझाया था, बहुत रोका था, मगर उसने हमारी एक ना सुनी। आरोही तल्खी से हंस दी। और फिर आप लोगों ने खामोशी इख्तियार कर ली। सुमित्रा देवी ने सर झुका लिया। हम कमज़ोर पड़ गए थे। नहीं, आरोही ने फ़ौरन कहा, आप लोग कमज़ोर नहीं पड़े थे, आप लोग इस पाप के भागीदार बन गए थे। इन शब्दों पर दोनों माँ बेटी का सर झुक गया। आप जानती है मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किस बात की थी? आरोही की आवाज़ धीमी हो गई। इस बात की नहीं कि दक्ष ने धोखा दिया। तकलीफ़ इस बात की है कि मैं उसके लिए रोई थी, मैंने उसके लिए प्रार्थनाएं की थीं, मैंने उसके नाम पर अपनी ज़िंदगी रोक दी थी। उसने आंसू साफ़ किए और वो सब झूठ निकला। सुमित्रा देवी रोने लगीं। बेटा, हम शर्मिंदा हैं। शर्मिंदगी से मेरा खोया हुआ समय वापस नहीं आएगा, आरोही ने सर्द लहजे में कहा। फिर उसने खुद को संभाला और सीधी खड़ी हो गई। आप अपने बेटे को मेरा संदेश दे दीजिएगा। दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मुझे तलाक चाहिए। सुमित्रा देवी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बेटा नहीं, आरोही ने दो टोक अंदाज में कहा। मैं अब एक ऐसे इंसान के साथ एक लम्हा भी नहीं जुड़ा रहना चाहती जिसने मेरी इज़्ज़त, मेरे प्रेम और मेरे विश्वास का मजाक बनाया हो। उसकी आवाज़ मजबूत हो गई। वो मुझे तलाक दे दे, वरना मैं खुद कानूनी तरीके से इस रिश्ते को ख़त्म करूँगी, तलाक के कागजात भेज दूँगी। सुमित्रा देवी बेबस नज़रों से उसे देखती रहीं। मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूँगी। आरोही के आंसू दोबारा बहने लगे, क्योंकि उसने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, उसने मेरी पूरी ज़िंदगी को एक झूठ बना दिया। ये कहकर वो मुड़ी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर वो रुकी रहीं। सुमित्रा देवी की सिसकियाँ उसके पीछे गूंजती रहीं, मगर आरोही ने पलट कर नहीं देखा। आज उसका दिल टूटा ज़रूर था, मगर पहली बार वो इस टूटे हुए दिल के साथ एक झूठे रिश्ते से आज़ाद होने की तरफ कदम बढ़ा रही थी। उसका जीवित होना उसके लिए खुशी की बात नहीं थी, बल्कि जो तस्वीरें उसने देखी थीं उन्होंने उसका दिल तोड़ दिया था। वो एक धोखेबाज पति था जिसके साथ रहना उसके लिए अपमान था। एक हफ़्ता गुजर चुका था। पूरे एक हफ़्ते से आरोही ने ख़ुद को कमरे में बंद कर रखा था। वो न ऑफिस गई थी, न किसी से बात की थी। सिर्फ शारदा देवी दिन में कुछ बार खाना लेकर आती थी, उसे समझाती, उसके बाल सहलाती, कभी प्यार से डांटती, कभी खुद उसके साथ बैठकर रो पड़ती, मगर आरोही जैसे अंदर से बिल्कुल खाली हो चुकी थी। आज भी वो खामोशी से बेड पर बैठी सामने दीवार को देख रही थी।
भले ही दुख का पहाड़ उस पर टूटा हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और देवांश अंदर दाखिल हुआ। आरोही ने सर उठाया। उसने देखा और फिर नज़रें झुका लीं। देवांश आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आया और बेड के किनारे बैठ गया। चंद लम्हों तक दोनों के बीच खामोशी रही। कितने दिन और खुद को सजा दोगी? आखिर देवांश ने धीमी आवाज़ में पूछा। आरोही की पलकें लर्जीं मगर वो खामोश रही। जिस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया उसने अपनी ज़िंदगी नहीं रोकी। देवांश ने उसे देखते हुए कहा। फिर तुम क्यों अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रही हो? आरोही के होंठ कांप गए। क्योंकि मैं थक गई हूँ, वो बमुश्किल बोल सकी। मैं वाकई थक गई हूँ। देवांश खामोशी से सुनता रहा। तुम्हें पता है इन 4 महीने 10 दिनों में मैंने क्या झेला था? अचानक उसकी आवाज़ बुलंद हो गई। तुम्हें पता है मैं कितनी रातें जाकर रोती रही, कितनी बार मैंने भगवान से प्रार्थना की कि दक्ष की आत्मा को शांति मिले, कितनी बार मैंने उसकी तस्वीर सीने से लगाकर क्षमा मांगी कि मैं उसे बचा नहीं सकी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और वो जीवित था। उसकी आवाज़ टूट गई। वो जीवित था, देवांश, और लड़कियों के साथ रंगरलियां मना रहा था, और मैं एक जीवित इंसान के लिए शोक मना रही थी। अगले ही लम्हे वो बेइख्तियार आगे बढ़ी और उसके कंधे से लग कर रो पड़ी। मैं इतनी मूर्ख क्यों थी? वो सिसक रही थी। मैंने उस पर इतना विश्वास क्यों किया? देवांश ने उसे रोने दिया। क्योंकि तुम सच्ची थी, उसने आहिस्ता से कहा। धोखा देने वाला गलत होता है, विश्वास करने वाला नहीं। आरोही और ज़ोर से रो पड़ी। मुझे लगता है मैं ख़त्म हो गई हूँ। नहीं, देवांश ने नरमी से कहा। तुम ख़त्म नहीं हुई हो, तुम सिर्फ ज़ख्मी हुई हो और ज़ख्म भर जाते हैं। आरोही ने नम आंखों से उसे देखा। कुछ ज़ख्म कभी नहीं भरते, कुछ ज़ख्म निशान छोड़ जाते हैं, देवांश ने जवाब दिया। मगर इंसान उनके साथ जीना सीख लेता है। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो धीरे से बोला। और कई बार भगवान हमसे एक चीज़ लेकर हमें उससे कहीं बेहतर तोहफ़ा देता है। आरोही ने उलझन से उसे देखा। देवांश ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। आरोही जैसे सुन रह गई। क्या? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। देवांश की आवाज़ में अजीब सी संजीदगी थी। शायद उस वक्त से जब मैंने तुम्हें पहली बार इतने लोगों के बीच खामोशी से दुख सहते देखा था, और फिर हर गुज़रते दिन के साथ मुझे विश्वास होता गया कि तुम एक मजबूत और आत्मसम्मान वाली महिला हो। आरोही हैरानी से उसे देखती रही। तुम भी झूठ बोल रहे हो? उसकी आंखों में डर उतर आया। हर कोई यही बोलता है। देवांश ने फ़ौरन उसका हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ मजबूत मगर नरम थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मैं तुमसे कोई ऐसा वादा नहीं करूँगा जिसे पूरा ना कर सकूँ। बस एक वादा करता हूँ, तुम्हें कभी तुम्हारे सपनों से पीछे नहीं हटने दूँगा। आरोही खामोशी से उसे देखती रही। तुम काम करना चाहो करो, पढ़ना चाहो पढ़ो, बिज़नेस करना चाहो करो, मैं तुम्हारे आगे नहीं तुम्हारे साथ चलूँगा। उसका लहजा और भी नर्म हो गया। और जब तुम थक जाओगी तो तुम्हारे पीछे खड़ा मिलूँगा। आरोही की आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। अगर तुम भी बदल गए तो? देवांश के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। तो तुम मुझे छोड़ देना। आरोही बेख्तियार उसे देखती रही। मैं तुमसे आज जवाब नहीं मांग रहा, देवांश ने आहिस्ता से कहा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी को एक और मौका दो। एक लंबे सन्नाटे के बाद आरोही ने पहली बार अपने आंसू साफ़ किए। मुझे डर लगता है, मुझे पता है, और शायद मुझे थोड़ा समय चाहिए। जितना चाहो, देवांश ने फ़ौरन जवाब दिया। आरोही ने धीरे से सर हिलाया। उसके चेहरे पर बरसों बाद उम्मीद की एक मध्यम सी किरण उभरी थी। शायद वो अभी पूरी तरह तैयार नहीं थी, मगर पहली बार उसे महसूस हुआ था कि हर मर्द दक्ष नहीं होता और हर अंत ज़िंदगी का खात्मा नहीं होता। वो हिम्मत से जागकर दोबारा खड़ी हुई। और कहते हैं ना, जब एक औरत टूट कर निखरती है तो उससे ज़्यादा सुंदर कुछ और नहीं होता।